हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में जो टॉपिक जो था वो हमारा चल रहा था, उसी में जो है वो हम झीलों को कवर करते हुए चल रहे थे। जिसमें कि हमारा जो पहले सेशन था उसमें हमने उदयपुर जिले में आने वाली जितने भी मीठे पानी की झीलें थी उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम जो है वो दूसरी यानी कि आज हम अगली जो मीठे पानी की झील आ जाती है, जो कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आती है राजसमंद झील, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें आती हैं, उसमें से हम अगर आज हम बात करेंगे तो हमारी झील आ जाती है राजसमंद झील। और राजसमंद झील से जो है वो बार बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है, तो आप ध्यान से जो है वो इस पर फोकस कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है वो हमारी राजसमंद झील आ जाती है, राजसमंद झील। फिर अगर हम बात करें तो राजसमंद झील के ऊपर जो है वो 9 चक्की पाल बनाई गई हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आती हैं 9 चौकी। 9 चौकी जो आती हैं वो राजसमंद झील पर बनाई गई हैं। इसमें से जो चौकी नंबर 7 और चौकी नंबर 6 जो आती है उसके ऊपर 25 शिलालेख 1917 श्लोक और इनकी भाषा अगर हम बात करें तो आ जाती है संस्कृत। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति के लेखक कौन आ जाते हैं? तो इसके लेखक आ जाते हैं रणछोड़ भट्ट जो है वो राज प्रशस्ति के लेखक आ जाते हैं। एक आती है राय प्रशस्ति। राज प्रशस्ति और राय प्रशस्ति में कंफ्यूजन मत होना। राय प्रशस्ति जो आती है ये जूनागढ़ बीकानेर से राय प्रशस्ति का संबंध आता है, और राज प्रशस्ति का संबंध जो आता है वो मेवाड़ का इतिहास का उल्लेख इसके द्वारा किया जाता है। मेवाड़ के इतिहास का वर्णन, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन राज प्रशस्ति में हमें मिलता है, जो कि अमर काव्य वंशावली पर आधारित है। अमर काव्य वंशावली के ऊपर आधारित है। और ये जो राज प्रशस्ति जो आती है यहाँ पर मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। यानी कि रणछोड़ भट्ट के द्वारा जो राज प्रशस्ति लिखी गई है उसमें हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे मीणा जनजाति का उल्लेख जो है वो राज प्रशस्ति से पता चलता है। एक आती है राय प्रशस्ति, तो ये बीकानेर के जूनागढ़ के बीकानेर से जो है वो इसका संबंध आता है। फिर अगर हम बात करें तो राजसमंद झील जो है वो कौन से जिले में आती है? तो ये जिले के नाम पर झील आ जाती है, तो ये राजसमंद में आती है, राजसमंद जिले में आती है। एकमात्र झील जो जिले के नाम पर बनी है। एकमात्र झील जो कि जिले के नाम पर बनी है। फिर अगर हम बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था और कब इसका निर्माण करवाया गया था? और अगर हम बात करें तो इस झील के जो है वो उपनाम क्या क्या आ जाते हैं? तो इस झील को जो है वो पहले तो हम बोल सकते हैं कि इसको 9 चौकी झील इसे कहा जाता है, राजसमंद झील कहा जाता है, राजसमंद झील इसे कहा जाता है। और अगर आ गया था तो
महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया था। यानी कि महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी के ऊपर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1662 से 76 के बीच जो है वो इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। अब आता है कि इसका निर्माण करवाने का कारण क्या था, यानी कि इसका निर्माण करवाने का कारण क्या था? तो कारण था कि अकाल राहत योजना के तहत जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था। यानी कि अकाल से राहत पाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो राजसमंद झील जो आती है वो राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। क्योंकि पहली कृत्रिम झील तो हमने बात कर ली थी, जयसमंद झील है ही, और अब दूसरी ये जो कृत्रिम झील जो आती है वो राजसमंद झील आती है। और अगर हम बात करें तो राजसमंद झील के पास में जो है वो यहाँ पे इधर जो है वो ये काकरोली रेलवे स्टेशन आता है। काकरोली रेलवे स्टेशन इस झील के पास में है। और एक यहाँ पे जो है वो एक मंदिर आ जाता है जो कि द्वारिकाधीश का मंदिर जो है वो यहाँ पे आता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और मंदिर आ जाता है, घेवर माता का मंदिर। इनके बारे में तो ऑलमोस्ट आप सभी ने सुना ही है। तो यहाँ पे मंदिर आता है घेवर माता का मंदिर। घेवर माता के मंदिर के बारे में एक फैक्ट्स बनता है कि बिना पति के सती होने वाली माता जो आती है वो घेवर माता आती है। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो राजसमंद झील जो आती है उसके पास में द्वारिकाधीश का मंदिर आ जाता है। और इसके पास में जो है वो घेवर माता का मंदिर आता है जो बिना पति के सती होने वाली माता आती हैं। और गोमती नदी का पानी रोककर जो है मतलब गोमती नदी के ऊपर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। और अगर हम बात करें तो ये जो झील जो आती है उसको राज्य सरकार के द्वारा धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित कर दिया गया है। इस झील को राजस्थान सरकार के द्वारा धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित कर दिया गया है। यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा इस झील को धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित कर दिया गया है। ये तो हुई संपूर्ण जानकारी राजसमंद झील के बारे में। यानी कि राजसमंद झील जो आती है इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 से 1676 ईस्वी में करवाया गया था। राजसमंद झील जो आती है इसके ऊपर 9 चक्की बनी हुई है, जिसमें कि जो हमारी 7th और 6th जो चौकी आती है उसके ऊपर जो वो 25 शिलालेखों में 1917 श्लोकों में संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति लिखी गई थी। राज प्रशस्ति में मीणाओं का उल्लेख भी हमें यहाँ पे मिलता है। इसके साथ में राज प्रशस्ति में जो है वो एक और चीज मिलती है कि इसमें हमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो हमें इससे मिलती है। फिर अगर हम बात करें तो राय प्रशस्ति जो है वो जूनागढ़ बीकानेर की है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। किस जिले में आ जाती है राजसमंद झील? तो राजसमंद में आ जाती है। राजस्थान की एकमात्र झील जो कि जिले के नाम पर बनी हुई है वो राजसमंद झील आती है। राजसमंद झील के पास में द्वारिकाधीश का मंदिर आ जाता है, घेवर माता का मंदिर आ जाता है। घेवर माता जो आती है वो बिना पति के सती होने वाली माता आती हैं। इसके साथ में यहाँ पे काकरोली रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो अब ये सारे फैक्ट्स नोट करो, फिर हम आगे जो है वो दूसरी झील के बारे में पढ़ते हैं। अगली हमारी झील है पुष्कर झील। को
अस्थियों का विसर्जन करने के बाद नाम गांधी घाट कर दिया गया। महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन करने के बाद में इसका नाम गांधी घाट कर दिया गया। कब किया गया था? तो 1948 1948 में किया गया था। ठीक है। जनाना घाट कब किया गया था? तो जनाना घाट मैडम मेरी के यात्रा के बाद नाम जो है वो इसका जनाना घाट कर दिया गया था। और ये कब किया था? तो 1911 में किया था। और ये 1948 में किया था। यानी कि 1911 में इसका नाम जनाना घाट कर दिया गया था और 1948 में इसका नाम गांधी घाट कर दिया गया था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो 52 घाट जो आते हैं उनमें सबसे प्रमुख, पवित्र और बड़ा घाट गो घाट था। फिर बाद में इसका नाम जो है वो जनाना घाट और गांधी घाट करके चेंज किया गया था। पहले जो है वो सबसे बड़ा घाट और सबसे पवित्र घाट जो है वो गो घाट था। और इस झील का निर्माण जो है वो के संबंध में कई फैक्ट्स बन जाते हैं। यानी कि इस झील के निर्माण के संबंध में फैक्ट्स बनते हैं। एक तो बनता है धार्मिक मत, यानी कि इसके निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि पुष्करणा ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, या ब्रह्मा जी के फूल से इसका निर्माण किया गया है। यानी कि ब्रह्मा जी के फूल से इसका निर्माण किया गया है या पुष्करणा ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और अगर हम बात करें तो इसमें मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। दीपदान यहाँ के प्रसिद्ध है। दीपदान के लिए ये झील जो है वो प्रसिद्ध है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी। इस झील के पास, यानी कि कालिदास ने इस झील के पास कालिदास ने इस झील के पास अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। यानी कि पुष्कर झील के बारे में फैक्ट्स बन जाते हैं। कालिदास ने इस झील के पास अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। कौरव व पांडवों का मिलन इसी झील के किनारे हुआ था। और इसके साथ में अगर हम देखें तो राम के पिता दशरथ की अस्थियों का विसर्जन, यानी कि श्री राम के पिता दशरथ की अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में किया गया था। पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी के फूल से या फिर पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। एक कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ा यज्ञ किया गया था। पुष्कर झील में सबसे बड़ा यज्ञ यहाँ पे किया गया।
मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या यहाँ पे भंग करी थी। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करी थी। इसी झील के किनारे जो है वो मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या इसी झील के किनारे भंग करी थी। और एक आ जाता है कि 1705 ईस्वी में 1705 में गुरु गोविंद साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब पाठ किया। यानी कि पुष्कर झील के किनारे 1705 में गुरु गोविंद साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब पाठ जो है वो यहाँ पे किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट आता है कि 1996-97 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से इस झील की साफ सफाई करी गई थी। यानी कि 1996-97 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से इस झील की साफ सफाई करी गई थी। और एक आता है कि यहाँ पर अपने मतलब कि राम ने जो है वो अपने पिता दशरथ की अस्थियों का विसर्जन यहीं पे किया था। और एक आता है कि इस झील के उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, यानी कि पुष्कर झील के उपनाम क्या क्या आ जाते हैं। तो इसको जो है वो हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों का मामा कहा जाता है इसको। 52 घाट झील के नाम से इसको जाना जाता है। अर्धचंद्राकार झील के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि जो पुष्कर झील जो है वो अर्धचंद्राकार आती है तो इसको अर्धचंद्राकार झील के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। और इसके साथ में इसको कोक्कड़ तीर्थ के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। यानी कि जो पुष्कर झील आती है इसका अन्य नाम आ जाता है कि इसको कोक्कड़ तीर्थ के नाम से भी जो है इस झील को नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो है वो इसके उपनाम आ जाते हैं कि इसको कोक्कड़ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और तीर्थों का मामा जो है वो इसे कहा जाता है। और अर्धचंद्राकार झील के नाम से इसको जाना जाता है। अर्धचंद्राकार झील और 52 घाट झील के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे जो मेला भरता है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। यहाँ पर दीपदान के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आ जाती है। यानी कि जो ये झील आती है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। यानी कि ये जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आ जाती है। और इस झील में जो वो 400 मंदिर बने हुए हैं। 400 मंदिर इस झील में बने हुए हैं। 400 मंदिर इस झील में बने हुए हैं, इसलिए इसको मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। मंदिरों की नगरी। पुष्कर झील में 400 मंदिर बने हुए हैं, इसीलिए इसको मंदिरों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आता है कि यहाँ पे जो है वो ब्रह्मा मंदिर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि इस झील के पास में ब्रह्मा मंदिर इस झील के पास में आता है। ब्रह्मा मंदिर को 2006 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यानी कि ब्रह्मा मंदिर को 2006 में राजस्थान सरकार ने मतलब कि राष्ट्रीय स्मारक जो वो इसको घोषित किया गया था। ब्रह्मा मंदिर जो आता है इसमें मूर्ति स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? यानी कि ब्रह्मा मंदिर में मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो मूर्ति स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा मूर्ति स्थापना करी गई थी। फिर अगर हम बात करें तो ब्रह्मा मंदिर जो है वो हमारे राजस्थान में कितने आ जाते हैं? तो 2 जगह पे और आते हैं, लेकिन इनके वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि इसका वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया?
गोकुल चंद पारीक के द्वारा जो है वो इसका वर्तमान स्वरूप दिया गया था। राजस्थान में और ब्रह्मा मंदिर जो आते हैं उसमें एक छीछ ब्रह्मा मंदिर आता है। छीछ ब्रह्मा मंदिर आता है जो कि कहाँ पे आता है, तो बांसवाड़ा में आता है। छीछ ब्रह्मा मंदिर बांसवाड़ा में आता है। और एक आशोत्रा का ब्रह्मा मंदिर आता है जो कि बालोतरा में आता है। पहले ये बाड़मेर में आता था लेकिन अभी जो है बालोतरा में। तो राजस्थान में अन्य मंदिर जो आते हैं ब्रह्मा के, वो 2 जगह पे और आते हैं। एक तो छीछ बांसवाड़ा में आता है, एक आसोत्रा बांसवाड़ा में आता है। और ये जो 52 घाट जो आते हैं इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यानी कि 52 घाटों का निर्माण, 52 घाटों का निर्माण जो है वो मंडोर के प्रतिहार शासकों ने 944 ईस्वी में, यानी कि 52 घाटों का निर्माण मंडोर के प्रतिहार शासकों ने 944 ईस्वी में करवाया था। लेकिन इस झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यानी कि इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा। मराठा सरदारों ने जो है वो पुष्कर झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और पुष्कर झील में जो है वो भृतहरि की गुफा आ जाती है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे लिखे, पुष्कर झील में भृतहरि की गुफा पुष्कर झील में आ जाती है। कण्व ऋषि, भृतहरि की गुफा पुष्कर झील में आ जाती है। और कण्व ऋषि का आश्रम जो है वो पुष्कर झील में आ जाता है। कण्व ऋषि का आश्रम पुष्कर झील में आ जाता है और भृतहरि की गुफा जो है वो पुष्कर झील में आ जाती है। बार गेट मत खोलो। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो आती है वो पुष्कर झील में आती है। फिर अगर हम बात करें तो और जो है वो क्या फैक्ट्स बन जाते हैं पुष्कर झील के बारे में, तो इसमें जो है वो सावित्री माता का मंदिर आता है, जो जिसके बारे में जो है वो बार बार क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे जो है वो क्या आता है कि सावित्री माता का मंदिर इसी झील में आता है। सावित्री माता मंदिर, पुष्कर झील में सावित्री माता का मंदिर आता है। और ये सावित्री माता का मंदिर जो आता है वो रत्नागिरी की पहाड़ी के ऊपर आता है। रत्नागिरी की पहाड़ी के ऊपर आता है। सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी की पहाड़ी के ऊपर आता है। ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जो एक रोपवे भी बना हुआ है। और इसके साथ में जो है वो यहाँ पे जो हमारी जो फड़ होती है उसके कट फट जाने के बाद में पुष्कर झील में विसर्जित की जाती है, यानी कि पुष्कर झील में लाकर बहा दी जाती है। तो ये तो हुई कंप्लीट हमारी पुष्कर झील, जो कि आप जो है वो इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब हम जो है एक क्विक रिवीजन करते हैं पुष्कर झील के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे पुष्कर झील। पुष्कर झील का हमने इधर जो है वो ये चित्र बनाया। इसके अंदर हमने रखा 52 घाट, यानी कि पुष्कर झील के अंतर्गत 52 घाट आ जाते हैं। उसमें जो वो 3 इंपॉर्टेंट घाट आते हैं। उसमें हमने एक घाट के बारे में बात करी थी जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने देखा था कि सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा और सबसे पवित्र घाट जो आ जाता है वो गो घाट आ जाता है। गो घाट के ऊपर 1911 में मैडम मेरी वो जो थी वो पधारी थी, आई थी यात्रा के ऊपर, तो इस कारण इस घाट का नाम जो वो जनाना घाट कर दिया गया। फिर उसके बाद में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन जो है वो इस जनाना घाट में किया गया, यानी कि इस गो घाट में किया गया। फिर तब 1948 में इसका नाम जो है वो गांधी घाट कर दिया गया। फिर अगर हम बात करें तो 52 घाट जो आते हैं इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मंडोर के प्रतिहार शासक ने 944 ईस्वी में जो है वो इन 52 घाटों का निर्माण करवाया था। इसी वजह से पुष्कर झील को 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील जो आती है इसमें अनेक मंदिर आ जाते हैं। कितने मंदिर आ जाते हैं, तो लगभग 400 इसमें मंदिर आ जाते हैं। इसी वजह से इसको मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यही कारण है जो कि इसको तीर्थों का मामा कहा जाता है। कोकण तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है और इसके साथ में इसको हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। और ये झील जो आती है वो अर्धचंद्राकार आकृति में आती है, तो इसलिए इसको अर्धचंद्राकार झील के नाम से भी जाना जाता है। जो
पुष्कर झील जो आती है, यहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम भी आता है, भृतहरि की गुफा भी आती है, सावित्री माता का मंदिर भी आता है। सावित्री माता का मंदिर जो है वो पुष्कर झील के पास में रत्नगिरी की पहाड़ी के ऊपर आता है। और इसके साथ में जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर आता है। ब्रह्मा जी का मंदिर जो आता है, इसका स्वरूप किसके द्वारा दिया गया था? वर्तमान स्वरूप ब्रह्मा जी के मंदिर का गोकुल चंद पारिक के द्वारा दिया गया था इधर। और एक आता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर में मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्मा जी के मंदिर में जो वो मूर्ति की स्थापना करी गई थी। राजस्थान में 2 और जगहों पे जो वो ब्रह्मा जी के मंदिर आते हैं, जिसमें कि तो एक तो जो वो छीछ बांसवाड़ा में आता है, छीछ ब्रह्मा जी का मंदिर आता है जो कि बांसवाड़ा में आता है। आशोत्रा ब्रह्मा जी का मंदिर आता है जो कि बालोतरा में आता है, तो बालोतरा वाला ध्यान रखना, न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है। और एक आता है कि ये जो ब्रह्मा मंदिर जो आता है, इसे 2006 में हमारे जो है वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया ब्रह्मा जी के मंदिर को। फिर अगर हम बात करें तो ये मैंने समझा दिया। इसके साथ में जो वो पुष्कर झील को साफ सफाई के लिए, यानी कि पुष्कर झील को साफ करने के लिए कनाडा का सहयोग, यानी कि कनाडा के आर्थिक सहयोग से जो वो इसको साफ किया गया था। कौन से ईयर में किया गया था? तो किया गया था 1996-97 में। 1996-97 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से इस झील को साफ किया गया था। और फिर अगर हम बात करें तो ये मैंने बताया दिया था, पुष्कर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है वो कुछ धार्मिक पक्ष आ जाते हैं कि इसका निर्माण जो वो पुष्करना ब्राह्मण के द्वारा किया गया था या फिर ब्रह्मा जी के फूल से इस झील का निर्माण हुआ था। लेकिन अगर हम वैसे पढ़े तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आ जाती है, क्योंकि हमने कृत्रिम झील जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों देख लिया। तो ये जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आ जाती है। और इसमें जो वो दीपदान के लिए ये झील प्रसिद्ध है। कोलायत झील में भी दीपदान किए जाते हैं, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील में मेला भरता है। और यहाँ पे जो आपको पता ही है कि फड़ के कट फट जाने के बाद में जो है वो इसको इस झील में जो वो बहा दिया जाता है, या फिर उसको कुछ बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे आपको। फिर अगर हम बात करें तो ये झील जो आती है, इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पुष्कर झील का पुनर्निर्माण 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों के द्वारा करवाया गया था। तो इधर वाला कंप्लीट हो चुका है। सावित्री माता के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है कि पुष्कर झील के साथ में कुछ अन्य फैक्ट्स आते हैं, जिसमें कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो कि आप कंफ्यूजन हो जाओगे तो ध्यान में रख लेना। तो पुष्कर झील के पास में जो सबसे बड़ा यज्ञ किया गया था, पुष्कर झील के पास में कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई थी। पुष्कर झील में ही जो है वो कौरव और पांडवों का मिलन हुआ था, मतलब मिले थे वहां पे, ठीक है। और एक आता है कि पुष्कर झील में श्री राम के द्वारा अपने पिता दशरथ की अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस झील में जो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1705 में गुरु गोविंद साहब के द्वारा जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब पाठ जो है वो इसी झील के पास में किया गया था। और मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या जो है वो यहीं पे भंग करी थी। अब आप देख सकते हो कि हमने इतने से में जो आपको कितने सारे फैक्ट्स बता दिए, कितनी सारी चीज़ें बता दी है। अगर आना होगा तो इतनी सारी कंपटीशन एग्जाम में जो वो यहीं से क्वेश्चन मतलब जाएगा ही नहीं, कहीं से भी स्किप नहीं होगा। तो आप फटाफट से इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, ताकि बाद में आप जो वो नोट्स बना सको, या फिर मैं जो साइड में हटती हूँ तब आप जो है वो इसके नोट्स बना लिया करो। तो जल्दी से लिखो, फिर हम आगे जो है वो अन्ना सागर झील के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी झील आती है अगली, अन्ना सागर झील।
इधर जो है वो तारागढ़ आ जाता है, और इधर जो है ये चश्मा ए नूर बना हुआ है। तो अशमत बेगम के नाम से याद रख लेना कि यहाँ पे जो है वो चश्मा ए नूर झरना जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, चश्मा ए नूर झरना, यानी कि एक झरना यहाँ पे आ जाता है, चश्मा ए नूर झरना यहाँ पे बना हुआ है इस झील के पास में, अन्ना सागर झील के पास में बना हुआ है। ये झील अजमेर जिले की आ जाती है। इसका निर्माण 1137 में अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। और इस झील में जो है वो मतलब कि तुर्कों, किस कारण आपसे पूछा जा सकता है इस झील के बारे में कि इस झील का निर्माण क्यों करवाया गया था, तो कारण यही आता है कि तुर्कों के खून से रंजित भूमि को साफ करने के लिए जो है वो अर्णोराज के द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। अन्ना सागर झील जो आती है यहाँ पे जहांगीर के द्वारा दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया गया था। दौलत बाग जो आता है इसके गुलाब यानी कि इस उद्यान के गुलाब के फूलों से जहांगीर की जो वाइफ आती है नूरजहां की मम्मी आती है अशमत बेगम, उन्होंने जो है वो यहाँ से इत्र का निर्माण जो वो किया था। और एक आता है कि यहाँ पे रूठी रानी का महल आ जाता है। और शाहजहां ने 1627 ईस्वी में 5 बारादरी का निर्माण इसी झील के पास में किया था। अन्ना सागर झील जाती है वो अजमेर जिले में आ जाती है। इसका निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोराज के द्वारा किया गया था। तुर्कों के खून से रंजित भूमि को चंद्रा नदी को रोककर जो है वो इसका निर्माण किया गया था। इस झील को जलापूर्ति लूणी नदी और बांडी नदी के द्वारा की जाती है। तो फटाफट से नोट करो। फिर हम एक झील के बारे में और पढ़ेंगे, वो आ जाती है फाय सागर झील। अजमेर में आने वाली जितनी भी झील है उसके बारे में तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। तो एक आ जाती है फाय सागर। कारण आता है कि अजमेर को बांडी नदी के बाढ़ से बचाने के लिए बांडी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए, यानी कि फाय सागर झील जो आती है इसका निर्माण क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पर अजमेर को जो बांडी नदी आती है उसके बाढ़ से बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण जो वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण किया गया था 1891-92 में इंजीनियर फाय के द्वारा। फाय ने निर्माण किया, यानी कि 1891-92 में इंजीनियर फाय ने जो वो इसका निर्माण किया था। इसी वजह से इसका नाम फाय सागर झील जो वो पड़ गया था। ये राजस्थान, और इसके ऊपर जो वो खर्चा कितना आया था, इस झील के ऊपर खर्चा कितना आया था, तो इस झील के ऊपर खर्चा आया था 2,59,000 रुपये खर्चा आया था। यानी कि इस झील का निर्माण 1891-92 में इंजीनियर फाय ने करवाया था। इसी वजह से इसका नाम फाय सागर झील पड़ गया था। इस पे खर्चा आया था 2,69,000 इसके ऊपर खर्चा आया था। और ये जो फाय सागर झील जो आती है इसके भरने के बाद में, यानी कि इस झील के भरने के बाद अतिरिक्त जल अन्ना सागर झील में चला जाता है। यानी कि हमने अन्ना सागर झील के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं फाय सागर झील के बारे में। फाय सागर झील का निर्माण 1891-92 में इंजीनियर फाय के द्वारा किया गया था। इसी वजह से इसका नाम जो है वो फाय सागर झील पड़ा था। नेक्स्ट आता है कि इंजीनियर फायर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो कितना खर्चा लगा था, तो 2,69,000 रुपये जो वो खर्चा आया था। फाय सागर झील जो आती है इसके भर जाने के बाद में जो अतिरिक्त जल होता था वो अन्ना सागर झील में चला जाता है। फाय सागर झील कौन से जिले में आती है, तो अजमेर में आती है। ठीक है। और आता है कि कारण क्या था, तो अजमेर में जो बांडी नदी आती है उसकी वजह से बाढ़ की समस्या हो जाए, ये नहीं हो, इस वजह से फाय सागर झील का निर्माण किया गया था। तो ये तो हुई हमारी 4-5 रिवर, और अगली रिवर जो है वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।